लद्दाख की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। पहले तस्वीर, फिर वहां की बातचीत और उसके बाद इस मुद्दे पर डिबेट। लद्दाख में एक ऐसी तस्वीर सामने आई, कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे प्रदेश और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इस हिंसक प्रदर्शन की जिसमें छात्रों और पुलिस में झड़प हो गई और 4 लोगों की जान चली गई। इन 4 लोगों की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? व्हाट्सएप पर लोगों को भड़काने वाले लोग, सोशल मीडिया पर युवाओं को भड़काने वाले लोग, हिंसक प्रदर्शन के लिए उकसाने वाले लोग, पॉलिटिकल पार्टीज, सरकार, आखिर कौन? मैं सबसे सवाल पूछ रहा हूं। 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और मैं कहता हूं यह हिंसा सिर्फ सहयोग नहीं है। इस खबर पर अगर बात करें तो इस खबर पर बात करने के लिए आपको पहले 3 तस्वीरों को देखना होगा। बांग्लादेश, नेपाल और फिर लेह लद्दाख, भारत। मैं कहता हूं आपको पैटर्न सेम नहीं लगता है। छात्रों को उकसाने की कोशिश, लोगों को भड़काने की कोशिश। कौन है ये जो भारत की तरक्की में रोड़ा चाहते हैं? दुनिया भर से दुश्मन हमारे सामने आज चुनौती बनकर खड़े हैं। अमेरिका से लेकर चाइना से लेकर हर एक दुश्मन भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन कुछ लोग इन दुश्मनों को नहीं पहचान रहे हैं। उनको इस देश के अंदर माहौल खराब करना है। यह वही देश है जो लगभग 8 जीडीपी के हिसाब से तरक्की कर रहा है। भारत की जीडीपी की रफ्तार वाला कोई दूसरा देश इस दुनिया में नहीं है। किसे यह तरक्की चुभ रही है? किसे भारत का विकास परेशान कर रहा है? खबर आई कि छात्र वहां मांग कर रहे हैं लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं कहता हूं मांग में कोई बुराई नहीं है, प्रदर्शन में भी कोई बुराई नहीं है। बुराई अर्बन नक्सलिज्म में, अराजकता में, देश को चलाने में, तोड़ने में। और इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर फिल्में बनाई जा चुकी हैं। 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वांगचुक के समर्थन में छात्र और युवा उतरे, कहा यही जा रहा है। रैली के दौरान भीड़ जमाई गई और उसके बाद भीड़ उग्र हो गई। लेकिन भीड़ उग्र कैसे हो गई? भीड़ ने आगजनी कैसे कर दी? भीड़ ने गाड़ियों में तोड़फोड़ कैसे कर दी? यही सवाल है। आज जो हिंसा हुई उसे किसने भड़काया, किसने साजिश की? यह प्रदर्शन केवल छात्रों का नहीं हो सकता है। इस प्रदर्शन के बीच कहीं ना कहीं अराजक तत्व घुसे हुए थे। जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा और नतीजे सामने आएंगे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके। सीआरपीएफ की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। डिमांड क्या कर रहे हैं वहां के युवा? पहले आपको यह बताते हैं। वो कह रहे हैं पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, लद्दाख 6ठी अनुसूची में शामिल हो जाए, लेह और करगिल लोकसभा सीट बने, जनजातियों को आदिवासी का दर्जा मिले। इस मांग में कोई बुराई नहीं, इस पर चर्चा की जा सकती है, बातचीत की जा सकती है, इसमें प्रदर्शन भी हो सकता है, इसमें भी कोई बात नहीं है। लोकतंत्र हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत देता है। इस देश में हमारे ही टाइम में, बापू की बात तो मुझे याद नहीं है, मैंने किताबों में पढ़ी है, लेकिन अन्ना हजारे का वो आंदोलन हमने रामलीला के मैदान में देखा है, जब सरकार की चूलें हिल गई थी। वहां से एक राजनीतिक पार्टी का भी जन्म हुआ। वो प्रदर्शन, वो आंदोलन शांतिपूर्ण था। क्या हमने उस आंदोलन से कुछ नहीं सीखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए तस्वीर लद्दाख से सामने आई। यहां हंगामा हिंसक हो गया तो इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई, जो कि होनी ही थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। छात्र
सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध कर रहे थे, लेकिन क्या सिर्फ उनकी मांगों की वजह से हिंसा भड़की या किसी ने इस गुस्से का फायदा उठाया? क्या युवाओं को भड़काने के लिए कोई सक्रिय था? क्या सोशल मीडिया, राजनीतिक एजेंडे या बाहरी समूहों ने इस प्रदर्शन को हिंसक बनाने की कोशिश की? एक बात और ध्यान में रखिए दर्शकों, ये एक बॉर्डर एरिया है, यहां पर कुछ भी अगर हरकत होती है तो इससे सीधा फायदा हमारे दुश्मनों को होगा। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि ये संयोग है या एक सोचा समझा प्रयोग है। साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटाते समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश। दावा है कि सरकार ने उस समय ही राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या हिंसक आंदोलन के बाद सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा कि यह हिंसा हुई क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ तो खैर हम सब हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है कि जब जनता की आवाज़ सरकार नहीं सुनती है तो जनता के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि वो सड़क पे उतरें। और जब आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ इस तरीके से खेलते हैं, जाहिर है अगर आप जम्मू कश्मीर की बात कर ले, लेह लद्दाख की बात कर ले, स्टेटहुड की डिमांड तो आएगी क्योंकि सबको एक फेडरल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, तो सब अपने हिसाब से अपना राज्य चलाना ज़रूर चाहेंगे। और ये अगर जनता की आवाज़ है तो सरकार को गौर और गंभीरता से सुननी चाहिए और एक पॉइंट पे आना चाहिए कि आपस में बैठ के बात कर सके और उनकी डिमांड को स्ट्रांगली सुने और उसके ऊपर कुछ अमल करें। देखिए, जब लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था तब सरकार ने कहा था कि जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो हम इनको पूर्ण दर्जा का मान्यता प्रदान कर देंगे। लेकिन न तो जम्मू कश्मीर आज पूर्ण राज्य बन पाया है, न तो लेह लद्दाख हो पाया है। और जिस प्रकार सोनम वांगचुक वहां के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो आज वहां का जो लेह लद्दाख का युवा है, लद्दाख का जो नौजवान है, सड़कों पर आ गया है, वो अपनी मांग रख रहा है। उसकी मांग बहुत जायज है। हालांकि हम किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, आगजनी नहीं होनी चाहिए, तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार लद्दाख में सीआरपीएफ की गाड़ी जलाई जा रही है, बीजेपी के कार्यालय को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, इसका हम कतई समर्थन नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बैठकर ये बात करनी होगी वहां के जन समुदाय से कि लेह लद्दाख की मांग क्या है। आखिर लेह लद्दाख अगर ये कह रहा है कि उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। एक शांत इलाका जो एक बड़ा सेंसिटिव इलाका है, बॉर्डर इलाका है, चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, उस इलाके में आज हालात इस किस्म से खराब हो गए हैं कि वहां पर तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, बीजेपी का दफ्तर जो है उन्होंने लोगों ने जला दिया। लोगों का गुस्सा है कि लोग, आप जमहूरियत में किसी को दबा के नहीं रख सकते। हिंसा का कोई स्कोप नहीं है। देयर इज नो स्कोप ऑफ वायलेंस इन डेमोक्रेसी। जमहूरियत में जो है वो बातचीत, पीस, नेगोशिएशन, इसी पर काम चलता है। लेकिन जो वहां पर हिंसा को मजबूर किया गया है, क्या वजह हुई है? वजह उनकी एक है कि कई सालों से जो है वही डिमांड कर रहे थे, जनाब हमारे को लैंड प्रोटेक्शन दीजिए, जनाब 6th शेड्यूल दीजिए, जनाब स्टेटहुड दीजिए। अब वो इन्होंने जबरदस्ती उनको यूटी बना दिया। वो कहते हैं ना, बगैर मांगे वो बैठे थे चुपचाप, हमारे साथ वो बिल्कुल आराम के साथ थे। उल्टा ऐसा कोई फैसला किया, उनको बना दिया उधर यूटी। अब उनको बर्दाश्त हो रहा है ना। अब लेह वालों को ये फील हो रहा है, हीट फील हो रही है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, किस किस्म से ब्यूरोक्रेट सेटअप में आप नहीं जीत सकते हो जनाब। कमाल की दलील दी जा रही है कि आपने यूटी क्यों बना दिया, आपने ये क्यों कर दिया, आपने वो क्यों कर दिया। सालों से ये मांग हो रही है, सालों से तो बहुत सारी मांगे हो रही है इस देश में। कल को एक अलग और राज्य बनाने की मांग हो जाएगी, कल को कुछ और मांग हो जाएगा। मैं मांगों के विरोध में नहीं हूं, लेकिन मांग मनवाने का तरीका क्या होना चाहिए? आगजनी, हिंसा, 4 लोगों की जान, 70 लोग घायल, और उस पर फिर राजनीतिक बयानबाजी। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर विवेक सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। महेश वर्मा, नेता बीजेपी, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे।
सईद जुनैद हाशमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं आज के इस डिबेट में। मैं सबसे पहला सवाल विनोद अग्निहोत्री जी से लेना चाहूंगा। विनोद अग्निहोत्री जी, जो कुछ हुआ लद्दाख में और उस पर जिस तरह से सियासत हो रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? आप इसे कैसे डिकोड करेंगे? जब सत्ता प्रतिष्ठान कोई भी पार्टी हो, वो जनता के स्वरों की लगातार अनदेखी करेगा और चीजों को टालता रहेगा, समाधान को टालता रहेगा, तब इस तरह की हिंसक और अप्रिय और खराब प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, होती रही हैं पहले भी। तेलंगाना आंदोलन जब हो रहा था तब भी वहां हिंसा हुई थी, बहुत जबरदस्त। हैदराबाद में याद है। उत्तराखंड के आंदोलन में भी बहुत ज्यादा जो है, रामपुर तिराहा कांड हुआ था, गोली चली थी मुजफ्फरनगर में, जाने क्या क्या हुआ था, मसूरी में और इधर आपका कुमाऊं में कई जगह पुलिस से मुठभेड़ें हुई थी। नॉर्थ ईस्ट में तो असम आंदोलन हम लोग गवाह हैं किस तरह से कहां तक चला गया था। तो ये राज्य जो राज्य से हमारा मतलब सरकार, जो भारतीय राजतंत्र है, उसकी एक समस्या है कि आप चीजों को टालते रहते हैं। भाई 2019 में 370 धारा हटाई गई, लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया गया, लोग बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए, क्योंकि बहुत दिन से उनकी डिमांड थी कि उनको कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से अलग किया जाए। उसके बाद उनकी दो प्रमुख डिमांड है, क्योंकि ये वादा भी किया गया था उनसे कि हम सामान्य हालत होने पर स्टेटहुड देंगे। जब लद्दाख काउंसिल के इलेक्शन हुए तब 6 शेड्यूल देने का वादा किया गया, बीजेपी ने किया, वो जीती भी। उनकी लोकसभा में लगातार जीत के आ रहे हैं, लोग समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का वहां पर, ऐसा नहीं है। उनके सांसद बीजेपी से हैं, पिछले सांसद भी बीजेपी से थे। अब 6 शेड्यूल की डिमांड और ये स्टेटहुड की डिमांड। सोनम वांगचुक ये तीसरा चौथा उनका अनशन है। दिल्ली में आकर के भी, वो लद्दाख भवन में आकर के अपना धरना दे चुके, उनको वहीं रोक दिया गया था। फिर फरवरी में गृह मंत्री अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई थी, उसमें कुछ बातचीत उन्होंने रखी थी, उनको आश्वासन दिया गया था। एक हाई पावर कमेटी केंद्र सरकार ने बनाई, नित्यानंद राय जो है, जो गृह राज्य मंत्री, वो उसके अध्यक्ष हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको एंगेज नहीं किया गया। लोगों को एंगेज करना चाहिए कि भाई बातचीत हो, एंगेजमेंट हो, और अगर आप 10 मांगे हैं, 10 में से 2 मांगे, 3 मांगे जो विजिबल जो मांगी जा रही है, वो मांग उनको पूरा किया जाए। तो एक आश्वासन रहता है, भरोसा रहता है लोगों को कि भाई हम इंगेज हैं और हमारी बातें जो मानी जा रही है। और लद्दाख तो बड़ा शांत प्रदेश है। लद्दाख जब कश्मीर वैली नहीं है, जब कश्मीर वैली पूरी तरह से अशांत था, जब आतंकवाद वहां पर चरम पे था, तब भी लोग लद्दाख जाते थे। लद्दाख तो पीसफुल बुद्धिस्ट, ज्यादातर संख्या बुद्धिस्टों की है वहां, और वो ट्राइबल्स हैं। तो वहां इस तरह की घटना होना निश्चित रूप से शर्मनाक भी है, दुखद भी है, खतरनाक भी है। और ये इस पर केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी संज्ञान लेकर के इस मसले का कोई समाधान ऐसा निकाले जिससे लोगों की आकांक्षाएं भी पूरी हो और भारत की सुरक्षा भी खतरे में न पड़े और भारतीय राष्ट्र राज्य जो है वो मजबूत रहे। देखिए, राज्य बनाने से कोई देश कमजोर नहीं होता। उत्तराखंड बना, छोटा सा राज्य है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य वहां आबादी की दृष्टि से छोटे छोटे राज्य हैं, सब सीमावर्ती राज्य हैं। अगर डिमांड लगता है, वाइबिलिटी है, तो बनाइए। नहीं वाइबिलिटी है तो एक विधानसभा दे दीजिए, जैसे दिल्ली में विधानसभा है या पुडुचेरी में विधानसभा है। इस तरह कुछ रास्ता निकाला जा सकता है। और 6 शेड्यूल वाली मांग है, उसका स्टडी करा लीजिए, कमेटी बना दीजिए। अगर वो पैरामीटर्स पूरे करते हो तो उसमें देख लीजिए क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है इस तरीके से चीजों को संभाला जा सकता है। अभी वक्त गया नहीं है, ये एक संकेत है। इसको इमीडिएट इस पर जो है ध्यान दे करके और इस दिशा में सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए। विनोद जी, मेरे जहन में जहां तक मुझे याद है, हालांकि मैं छोटा था, 2 स्टेट बने थे, इनफैक्ट 3 बने थे, तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड, साल 2000 में, और छत्तीसगढ़ एग्जैक्टली। तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में तो मैंने नहीं देखा कि बहुत हाई तौबा मची और बहुत लंबा संघर्ष रहा। मांग बहुत लंबी रही, डिमांड बहुत लंबे समय से रहा और लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन हिंसक नहीं किया। नहीं, और झारखंड छत्तीसगढ़ में हिंसा नहीं हुई। झारखंड छत्तीसगढ़ में हिंसा नहीं हुई क्योंकि उनकी मांग तो थी, लेकिन वो सब जो कैप्टन जयपाल सिंह के जमाने से मांग थी, शिबू सोरेन के। उत्तराखंड में हिंसा हुई, उत्तराखंड में गोलियां भी चली थी, मसूरी में गोली चली थी, कई लोग मारे। आज भी उत्तराखंड के शहीदों को याद किया जाता है। कुमाऊं में भी हिंसा हुई थी। और मुजफ्फरनगर का जो कांड था वो तो बड़ा शर्मनाक कांड था, जिसमें महिलाओं के साथ
पुलिस ने क्या नहीं किया। जब वो 2 अक्टूबर को रैली आ रही थी, हमने तो पूरा आंदोलन कवर किया है। उत्तराखंड में वायलेंस हो गया था और लगातार वायलेंस बढ़ता अगर राज्य नहीं बनाया जाता, और उसी दबाव में झारखंड और छत्तीसगढ़ भी बन गए, उत्तराखंड आंदोलन के दबाव में। और अटल जी की सरकार थी, तुरंत एड्रेस किया गया उस समस्या को, और 2001 या 2 की बात है, तीनों राज्य बनाए गए। तेलंगाना तो 2013 में बना है, वो तो बाद में बना है। बाद में बना। लेकिन ये जो है, हाँ, मैंने उसको कोट किया कि साल 2000 के बाद ये 4 स्टेट बने। खैर, आपने कहा कि सरकार ने एक लंबे समय तक नजरअंदाज किया है। महेश वर्मा जी, जब क्रोनोलॉजी दिख रही थी या फिर जब हालात समझ में आ रहे थे, सोनम वांगचुक लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे, मांग कर रहे थे, तो क्यों इसको नेग्लेक्ट किया गया? ये मर्ज जो है नासूर बन जाए, इसका इंतजार क्यों किया गया? और नहीं, जैसे अभी विनोद जी ने भी कहा कि भाई गृह मंत्रालय जो है बाकायदा इसको लेके बहुत संजीदा तरीके से काम भी कर रहा था। जो एमएस होम है नित्यानंद जी, उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी भी बनी। अभी 6 अक्टूबर को, इसी 6 अक्टूबर को उस कमेटी के ऊपर जो है सारा डिस्कशन जो है दोनों तरफ से तय था, और कोई उसका दुर्गामी या अच्छा परिणाम सामने आता उससे पहले ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बना दी गई। अब सवाल है कि इस तरह की हिंसा और इस तरह की आगजनी और इस बना तरह दी की गई से अराजक मतलब क्या है? स्थिति- खुलकर बोलिए। देखिए, बात देखिए, झाँप पोत के नहीं मैं होनी तो- चाहिए, मैटर बहुत सीरियस है। बना दी गई से मतलब क्या है?